बहुत से लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं, पहले अध्याय को पढ़ने पर ये विचार आता है, बहुत से लोगों को आता है, बहुत बार आता है कि इस पहले अध्याय की इस भगवत गीता में जरूरत ही क्या थी, क्या आवश्यकता थी इसकी। क्योंकि इस पहले अध्याय में ना तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई ज्ञान दिया है, ना ही कोई उपदेश दिया है, और ना ही श्री कृष्ण इसमें कुछ बोले हैं। जब भगवान कृष्ण इस भगवत गीता के इस पहले अध्याय में कुछ बोले ही नहीं, तो इसे इस गीता में रखने का मतलब ही क्या बनता है, अर्थ ही क्या रह जाता है, क्यों इसे गीता के पहले अध्याय के रूप में रखा जाता है। और यदि ये माने कि श्री कृष्ण नहीं किसी अन्य पात्र ने कोई ज्ञान दिया हो तो भी इसे रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो केवल अर्जुन का विलाप, प्रलाप, अनर्गल बातें, बार बार उन्हीं बातों को दोहराना, वही मोह से आसक्त अर्जुन की बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर भगवत गीता के इस ज्ञान में, इस उपदेश के इस सागर में इस पहले अध्याय की क्या जरूरत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस भगवत गीता के पहले अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों को पढ़ते हैं। अंतिम 3 श्लोक, अंतिम के 3 श्लोकों का भी कारण है क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो अंत में उसका निष्कर्ष मिल जाता है। बचपन में कोई कहानियां पढ़ते थे तो उसका भी निष्कर्ष, उस पूरी कहानी की जो शिक्षा थी वो अंतिम चरण में मिलती थी, अंतिम की लाइनों में। इसलिए हम भी गीता के इस पहले अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों को पढ़कर देखते हैं, जिनमें से 2 श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए और 1 श्लोक संजय द्वारा कहा गया है। तो पहले अर्जुन के 2 श्लोकों को पढ़ते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। ये श्लोक अर्जुन द्वारा बोले गए हैं। इससे हमें इस पूरे अध्याय का एक चित्र मिल जाएगा। इसमें अर्जुन कह रहे हैं अहोबत महत् पापम, शोक के साथ अर्जुन कह रहे हैं ओहो इतना बड़ा पाप, महापाप हम करने जा रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही लोगों को मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं, अपने स्वजनों की हत्या के लिए, अपने स्वजनों के वध के लिए तैयार हो गए हैं। और इसी के साथ अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं शस्त्र रहित हो जाऊं, मैं निहत्ता हो जाऊं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारने के लिए मुझ पर आक्रमण करें, तो मैं युद्ध ना करके, मैं शस्त्र ना उठा करके इनके द्वारा मार दिया जाऊं, ये मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। ये एक क्षत्रिय कह रहा है। एक क्षत्रिय की भाषा ऐसी है कि वो कह रहा है कि मुझे कोई मार दे और मैं शस्त्र भी ना उठाऊं, और ये मेरे लिए सही है। और अर्जुन यहां अपने आप को लोभ से वशीभूत बता रहा है कि राज्य और सुख के लोभ में हम अपने लोगों को मार रहे। लेकिन वास्तव में ये लोभ है किसको, पांडवों को या कौरवों को, युधिष्ठिर और अर्जुन को या दुर्योधन को? यदि पांडवों को राज्य का लोभ होता तो उनका तो ये राज्य था ही, उनका तो इस राज्य पर अधिकार ही था, वे कब का इसे छीन लेते। और यदि पांडवों को लोभ होता तो वे शांति के लिए विकल्पों पर विचार क्यों करते? यदि इन्हें लोभ होता तो इनकी ओर से श्री कृष्ण शांति दूत बनकर क्यों जाते, संधि दूत की भूमिका क्यों निभाते? लेकिन अर्जुन यहाँ मोह से ग्रस्त है, इसलिए उसे ये सब गलत दिखाई दे रहा है। वास्तव में लोभ तो विपक्ष की सेना में है। दुर्योधन
जो लोभ से भरा हुआ है, उसे इस लोभ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अधर्म और अन्याय के विरुद्ध ये लड़ाई है पांडवों की, लेकिन अर्जुन यहाँ खुद को ही लोभी कहने में लगा है और ये कह रहा है केवल मोह के कारण। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक को भी जान लेते हैं जो संजय द्वारा कहा गया है। एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय यहाँ धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन शोक से परिपूर्ण हो गया है, शोक से भर गया है, और वो शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया है और अपने धनुष को अपने हाथ से छोड़ दिया है, अपने धनुष को त्याग दिया है। वो गांडीव धनुष जो अर्जुन को सबसे प्रिय है और उसके सम्मान को वो अपना सम्मान समझता है। यदि गांडीव धनुष के बारे में कोई कुछ गलत कह दे तो अर्जुन उसे अपना शत्रु मान लेता है, और वही अर्जुन आज उस गांडीव को छोड़ चुका है और रथ के पिछले भाग में बैठा है। वो अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाने की क्षमता पा गया था, वो अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से भी ऊंचे आसन पर बैठने का अधिकारी हो गया था, क्योंकि सारथी का आसन नीचे होता है और रथी सारथी से ऊपर के आसन पर बैठता है। लेकिन अर्जुन यहाँ रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया है, क्योंकि वो शोक से संतप्त है, वो समझ नहीं पा रहा कुछ भी, और वो केवल मोह में आसक्त हो गया है। उसका मन, उसकी बुद्धि उसे ऐसी दिशा में ले गई है, ऐसे घोर वन में जहां से वो निकल नहीं सकता। और उस समय अर्जुन की जो स्थिति है वो स्थिति बड़ी गंभीर है। अब बात करते हैं कि पहले अध्याय का इस भगवत गीता में क्या महत्व है। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे एक डॉक्टर का, एक चिकित्सक और एक रोगी, या कहें एक मनोचिकित्सक और एक मनोरोगी। यदि एक रोगी इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे कुछ पूछे बिना ही उसका इलाज शुरू कर दे, उसकी समस्या जाने बिना, उसकी बीमारी को जाने बिना, उसके रोग को, उसकी स्थिति को जाने बिना ही उसका इलाज शुरू कर दे, तो क्या वो रोगी सही होगा? क्योंकि डॉक्टर ने उसके रोग को तो जाना ही नहीं, इलाज किसका कर रहा है। इसी तरह अर्जुन यहाँ पर रोगी है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, और ऐसे डॉक्टर हैं जो अर्जुन की हर स्थिति को देखना परखना चाहते हैं। अर्जुन का इलाज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी स्थिति तो जान लें, उसके रोग को अच्छी तरह परख तो ले कि वो रोग उसे किस स्थिति में ले गया है। अब सामान्यतः यदि हम अपने ऊपर ही उदाहरण लें, तो यदि हम किसी रोगी से मिलने जाएं, तो हम उससे जाकर सबसे पहले पूछेंगे कि रोग क्या था, बीमारी क्या थी, समस्या क्या थी। हम सीधा ये तो नहीं पूछ सकते कि डॉक्टर ने दवाई कौन सी दी है, उपचार क्या बताया है। इससे पहले हम रोग का तो जानेंगे कि रोग क्या था। इसी तरह अर्जुन भी उस महारोग में पड़ गया है, मोह के रोग में, और उस रोग से वो विषाद तक की स्थिति में जा चुका है। इसलिए उस रोग को जाने बिना उसके उपचार को ही केवल हम पढ़ते रहें तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए इस भगवत गीता में इस पहले अध्याय को दिया गया है, ताकि इस पहले अध्याय को पढ़कर हम ये जान लें कि अर्जुन की स्थिति कहाँ तक पहुँच गई थी, अर्जुन की मोह आसक्ति उसे कहाँ तक ले गई थी। ये सब जानने के लिए हमें पहले अध्याय की आवश्यकता है, और ये पहला अध्याय उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में इस पहले अध्याय का उतना ही महत्व है जितना अन्य अध्यायों का है। इसलिए ये अर्जुन विषाद योग है,
अर्जुन के विषाद का वर्णन है, लेकिन इस विषाद से वो योग की तरफ जाने वाला है। और ये रोग केवल अर्जुन को नहीं है, वर्तमान समय में तो ये रोग हर किसी को लग चुका है। मोह, आसक्ति और भौतिकतावाद के ऐसे महारोग में हम फंस गए हैं। वैश्विक स्तर पर यह रोग फैल गया है और हर कोई इसका रोगी है। और ये रोग मोह से शुरू होकर शोक, दुख, निराशा और विषाद तक ले जाता है। और वर्तमान समय में तो ये रोग इतना प्रबल हो गया है कि आत्महत्याओं तक की स्थिति बन जाती है। इसके लिए हमें आवश्यकता है उस उपचार की जो कृष्ण ने अर्जुन का किया। वही उपचार आज हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, वही उपचार हमें लेने की आवश्यकता है।